हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस, इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई पीवाईक्यूज की एक सीरीज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम वो सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो ये प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो इस प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उससे आप देखना ना भूलें। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है ये है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये क्वेश्चन बेसिक में अगर मिलता है हमें तो 5 मार्क्स के चांसेस बनते हैं, स्टैंडर्ड में 3 to 5 हो सकता है। तो स्टैंडर्ड वालों के लिए क्वेश्चन 3 मार्क्स हो सकता है, और हाँ, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को। तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये क्वेश्चन दे रखा है, ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज। देखो, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये तीनों साइड है। मतलब मुझे ये दे रखा है, ये जो मेरी साइड है स्मॉल ए है, ठीक है, ये जो मेरी साइड है स्मॉल बी है, ठीक है, कंप्लीट साइड, और ये जो मेरी साइड होने वाली है थर्ड वाली, ये हमारी साइड होने वाली है स्मॉल सी, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं। वो क्या कॉन्सेप्ट होने वाले हैं उससे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन और टू प्रूव। जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है कि सर्किल की जो रेडियस है, जो अंदर जो सर्किल बन रहा है उसकी रेडियस क्या है? आर। तो रेडियस हमारे पास दे रखी है आर, रेडियस इज इक्वल टू आर। देखो ए बी की वैल्यू कितनी है? स्मॉल ए बी स्मॉल सी, सॉरी, बी सी कितनी है? बी सी इक्वल टू स्मॉल ए, एंड ए सी इक्वल टू स्मॉल बी। एंड एंगल जो मेरा सी होने वाला है ये 90 डिग्री होने वाला है। अब टू प्रूव लिख लेते हैं हम एक बार पहले, जो हमें दे रखा है वैसे तो टू प्रूव हमारा होने वाला है स्मॉल आर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाय 2। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन बना रहा है एक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बना रहा है यहां पे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, हमारे पास जो ये आर है रेडियस, तो ये जो एक क्वाड्रिलेटर नजर आ रहा होगा आपको, DCEO नजर आ रहा है, ये एक स्क्वायर प्रूव करना है। सबसे पहला स्टेप कैसे करेंगे समझ लो। देखो, सी एक्सटीरियर पॉइंट है और सी एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये टेंजेंट DC इक्वल टू सी, ये इक्वल है, बिल्कुल सही है सर। तो एक बात सुनिए मेरी, कि हमारे पास अगर यहां एक्सटीरियर पॉइंट पे एंगल 90 बन रहा है, तो आपको पता होगा एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर एंड द एक्सटीरियर पॉइंट सम इज 180। तो अगर सी पे 90 बन रहा है तो यहां भी कितना बनेगा? 90। अब रेडियस और टेंजेंट क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो OE जो है यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी, OE जो है परपेंडिकुलर होगी, ये भी रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। अगर किसी फिगर में चारों एंगल हो जाते हैं 90 तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ध्यान से सुनना, स्क्वायर नहीं बोलते हैं। DCEO अभी के लिए क्या है? रेक्टेंगल। चारों एंगल 90 है, लेकिन आपको क्या पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है सर, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड इक्वल होती है, मींस नेबर साइड भी तो इक्वल होती है। तो आप देखो इसकी नेबर साइड इक्वल है ना, रेडियस रेडियस। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक स्क्वायर प्रूव हो गया। तो यही हमें चीज पहले प्रूव करनी है, सबसे पहली चीज। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले कैसे होगा देखो, प्रूफ लिखते हैं हम यहां पे और लिखते हैं एज एंगल C इक्वल टू 90 देन एंगल EOD इक्वल टू 90। क्योंकि एंगल C और D, इस E का सॉरी O का जो सम होगा, O पे बनने वाला एंगल और C पे बनने वाला एंगल, एक्सटीरियर पॉइंट और सेंटर पे बनने वाले एंगल का सम होता है 180। आगे बात करते हैं अपन, जो हमारी OE है ये परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे, एंड जो OD है ये परपेंडिकुलर है BC पे।
इसके रेस्पेक्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो एंगल है, एंगल ओ ई सी इक्वल्स टू एंगल ओ डी सी इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे बात करते हैं हम। ये हमने 90 कर दिया। देन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल ई डी सी ई ओ विल बी अ रेक्टेंगल। इसको हम क्या प्रूव कर चुके हैं अब? रेक्टेंगल। बट मेरी जो OE है ये इक्वल टू किसके है? OD, दैट इज इक्वल टू R। अगर ये इक्वल है देन हम क्या बोलेंगे? DCEO विल बी अ स्क्वायर। इसको हमने क्या प्रूव कर दिया? स्क्वायर। बात समझ आ गई? अगर ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड इक्वल होगी। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? DC इक्वल्स टू, वैसे तो DC और CE ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल टेंजेंट्स, बट इसके चारों साइड इक्वल है, इसलिए हम इसको बोल देंगे ये जो है OE के भी इक्वल हो जाएगी और दैट इज इक्वल टू R रेडियस। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि बाइफर्केशन हो जाए, और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे अभी ताकि हमें स्पेस थोड़ा मिल जाए। अब देखिए, आपको एक चीज बताता हूं मैं। अब ये मेरी साइड आ गई यहां से यहां तक R, और ये भी आ गई R। अब यहां से ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनने वाला है यहां से। ठीक है, पेशेंस के साथ समझना है। अब देखो एक चीज, अगर मैंने DC इक्वल टू R लिखा है, पूरी A है, A में से R गया तो ये बन गया A माइनस R। अगर ये मेरी A माइनस R है, आपको क्या है? C के साथ रिलेशन लेके आना है। इस C को एज इट इज रखना है, बाकी को ट्रांसपोज करके A माइनस R B माइनस R की फॉर्म में लिखना है। ये R है तो ये A माइनस R। आपको पता है BD इक्वल टू BF है, तो ये भी मेरी कितनी हो जाएगी? A माइनस R। देखो यहां से यहां तक ये हो जाएगी A माइनस R। हो गई A माइनस R। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट B। दूसरी चीज देखो, इधर ये R है तो ये कितनी हो जाएगी? B माइनस R। ये हो जाएगी B माइनस R। ये मैं सारी स्टेटमेंट लिखवाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो ये B माइनस R हो गई। अगर ये B माइनस R है तो ये भी कितनी हो जाएगी? B माइनस R। यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगी B माइनस R। अब जो है ये यहां तक का स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी B माइनस R। ठीक है ना? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? अच्छे से क्लियर आ गया ना? अब देखो, अब अपन कॉन्सेप्ट को लिखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को कैसे लिखेंगे? देन BD जो है मेरी, ये हो जाएगी A माइनस R। ऑल्सो जो मेरी BD है, ये BD किसके इक्वल हो जाएगी? BD इक्वल्स टू BF इक्वल्स टू A माइनस R। इसके आप रीजंस जरूर लिखना, मैं रीजन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस की वजह से। ठीक है, स्पेस कम है हमारे पास, तो इसलिए मैं रीजन नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना पड़ेगा। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट B, तो ये A माइनस R, तो BF इक्वल्स टू A माइनस R हो गया। अब तीसरी चीज देखो यहां पे क्या बनेगी। अपन यहां पे एक लॉजिक और लगाएंगे। क्या? अपन यहां बोलेंगे ऑल्सो अगर मेरी जो CE है ये R है, CE कितनी है? R। देन आप क्या बोलोगे? AE किसके इक्वल हो जाएगी? A माइनस B माइनस R। ये B है, B माइनस R। देन AE जो है वो किसके इक्वल है? AF, और उसको भी आप क्या बोलोगे? B माइनस R। देखो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक चीज बताओ आप मुझे, वैसे तो AB मेरी कितनी है? C, बट AB को मैं दो पार्ट्स में ऐड कर सकता हूं, तो मैं एक काम करता हूं। हियर AB, ये जो AB है इसको मैं लिखता हूं BF प्लस AF। BF प्लस AF दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगी? AB बन जाएगी। अब AB की वैल्यू वैसे बताओ कितनी है? C। देखो AB की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितनी? C। अब देखो आपने क्या लिखा है? BF इक्वल्स टू A माइनस R, तो BF इक्वल्स टू A माइनस R यहां रखो, और AF की वैल्यू कितनी है? B माइनस R। अब एक चीज बताओ, इसको C को यहां रख दूं, ये लिख दूं A प्लस B माइनस 2R लिख दूं। 2R को अगर मैं इधर ले आऊं तो हो गया पॉजिटिव 2R,
और ये क्या हो गया a प्लस बी माइनस सी। अब मुझे क्या निकालना है r, r इक्वल टू क्या हो गया a प्लस बी माइनस सी बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हेंस प्रूव्ड। अच्छे समझा है? वीडियो को अच्छे से पॉज करके देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी इसकी, और इससे आसान कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, कंटेंट अच्छा लगा, तो आपको एक ही काम करना है, हमारे चैनल मैथ नर्ड को और ज्यादा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले। और हाँ, इस चैनल पे हमने आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रखा है जिसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चंस वो सारे जो आपको पेड कोर्स में मिलते हैं फ्री में आपको अवेलेबल करवाए हैं, तो आप उसे देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।